ਦੂਤੈ ਦਹਿਨ ਭਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਸ਼ਬਦਾਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ परम सम्मान योग परम सत्कार योग चवर छतर तख्त के मालिक साहिबे इकबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल मुर्शदे कामल कामले रहबर रोशने चिराग नूरे नजर पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे जोगियां दे जोगी नाथां दे नाथ रहबरां दे रहबर गुरुआं दे गुरु धन धन पिता साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के महान सतगुरु अष्टम बलबीरा अठवें पातशाह बाला प्रीतम साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब जी का पावन प्रकाश पुरब मना रही सन्मान योग सत संगत जीओ गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुर्बानी तिन्ना गुर सिखां भाए भगत गुरपुरब करन दे। कहंदे उन्हां गुरसिखां तो कुर्बान जांदे आ जो प्रेम नाल अपने गुरुआं दा पुरब मनाउंदे ने। हर एक दे हिस्से गल नहीं आउंदी है। अपने बच्चों का जन्मदिन मना लैना अपना जन्म दिन मना लेना वो एक वखरी गल है। कदी जे बच्चे अपने बुजुर्ग पिता का जन्मदिन मनाउण फिर तुसी वेखना कि कितनी दुआवां लैंदे ने। पर दुनिया सीधी चलती है अगे नूं। दास सवेरे भी बेनती कर रहा सी बंगला साहब तो कि साडी फितरत ऐसी बन गई है, समाज का ढांचा ऐसा है जिहदे विच हर एक बंदा माँ बाप तो लैना चाहुंदा है ते बच्चिआं नूं देना चाहुंदा है। अखीर तक माँ बाप नूं निचोड़ लैना चाहुंदे आं असीं, सब कुछ खो के बच्चिआं नूं दे देना चाहुंदे आं। बच्चा हाले पैदा भी नहीं होया, 1 साल का भी नहीं है, ओहदा जन्मदिन जोर शोर नाल मनावांगे। पर जिस पिता ने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी बच्चियां लई, जिस मां ने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, मां या बाप का जन्मदिन मनाउण दा अंदर कदी ख्याल भी नहीं आउंदा। बुढ़े ने जी, उन्हां नाल की है। नवे कपड़े रोज छोटे बच्चियां लई लैके आउणे ने असीं। अजकल तां दुकानां कपड़ियां दी ना ज्यादा छोटे बच्चियां दी खुल रहीआं ने, क्योंकि उत्थे इमोशनल हुंदा बंदा। बच्चे का सूट वेखेगा ना तो 500 रुपए की चीज़ का 1000 रुपया भी दे के आ जाएगा। पर जे पिता लई कपड़ा लैना होवे ना तो उदों 10 वारी सोचेगा। बुजुर्ग है उन्हें केड़ा, कौन वेखना आ रहा है। बस याद रखना गुरु साडा पिता है, गुरु साडी माता है। अज जो कुछ असी अपने माँ बाप नाल कर रहे हैं ओहो जिहा सुभाव किते असी गुरु नाल भी अपना लिया है। गुरदेव माता गुरदेव पिता, गुरु ही साडी माता है, गुरु ही साडा पिता है। तुसी भागां वाले हो गए हो कि पिछले साल भी गुरु हरकृष्ण साहब जी का पावन प्रकाश पुरब इत्थे मनाया गया ते इस वारी भी मनाया जा रहा है। ते नाल ही 10 तरीक नूं गुरु ग्रंथ साहब जी का पावन प्रकाश पुरब भी आ रहा है। असी गुरु हरकृष्ण साहब जी तो गल आरंभ करके ते गुरु ग्रंथ साहब जी की गल तुहाडे नाल थोड़ी सांझी करांगा। एकाग्रता तुहाडी बहुत मिल रही है। मैं वेख रहा मेरियां बेटियां मातावां भैणां ते इधर वीर नौजवान बुजुर्ग तुसी सारे सुचेत होके बैठे हो। बहुत सुंदर कीर्तन पंथ प्रसिद्ध कीर्तनी है भाई दीप सिंह जी कर रहे सन। गुरु कृपा करे कीर्तन की दावत संगतां दा प्यार सत्कार होर वध के मिले। करो कृपा मन जे किते भटक रहा है मन नूं आवाज मारो
मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। ते एक बारी गज के उच्चारण करो सतनाम श्री। सदके गुरु तुहाडे तो एक बारी होर गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। श्री हर कृष्ण तिहाई है जिस डिठे सब दुख जाए। जद अरदास की पहली पौड़ी आपां पढ़दे आ ना, प्रथम भगौती सिमर कह गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे बोल, तीन गुरुआं दा नाम एक लाइन विच। उस तो बाद भी अर्जुन हर गोबिंद नूं सिमरों श्री हर राए। फिर तीन गुरुआं दा नाम एक लाइन विच। पर जिस गुरु नूं 5.5 साल की उम्र च गुरगद्दी मिली, गुरु हरकृष्ण साहब जी लई पूरी एक लाइन शामिल कर दी, श्री हरकृष्ण तिहाई है जिस डिठे सब दुख जाए। जद ये पंक्तियां पढ़ते हैं ना, श्री हरकृष्ण तिहाई है जिस डिठे सब दुख जाए, तो कई विद्वान इहदे अर्थ इउं करते हैं कि जिसने गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं ध्याया ते जिसने जाके वेख लिया उहदे दुख कट्टे गए। पर खिमा करना इत्थे साडे वेखण दी गल नहीं है। श्री हरकृष्ण तिहाई है जिस डिठे जिस गुरु दे वेखदियां सब दुख जाए। गुरु दे नदर दी गल है। कई बारी हुक्मनामा लैंदे आ, ग्रंथी सिंह पढ़ते ने होवै सिफत खसम दी नूर अरशों कुरसों झट्टी है। सत्ता जी बलवंड जी कहते कि यह गुरु अंगद देव साहब सतगुरु जद तुसी दरबार विच सज बैठदे हो ते तुहाडे दरबार दे विच मालक वाहिगुरू जी दी सिफतो सलांघा हुंदी है। होवै सिफत खसम दी नूर अरशों कुरसों झट्टी है। उदों उस सच्ची दरगाह तो तुहाडे सीस उत्ते एक नूर झट्टिया जांदा है, एक अमृत वरसदा है। वो अमृत तुहाडी निगाह विच आ जांदा है ते उस अमृत निगाह नाल जिसनूं भी तुसी नजर भर के वेखदे हो, तुद डिठे तुहाडे वेखदियां तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है, जन्मां जन्मांतरां दी मैल कट्टी जांदी है। इतिहास गवाही दिंदा है कि खंडूर साहब जद गुरु अंगद देव साहब सतगुरु दीवान दी समाप्ति तो बाद बाहर निकलदे सन ते रोगियां दी दुखियां दी पापियां दी लाइनां लगियां हुंदियां सन। जिस उत्ते भी नजर पै जांदी सी कहंदे ओदे सारे दुख कट्टे जांदे सन, सारे दुख कट्टे जांदे सन। गुरु हरकृष्ण साहब जी जद बंगला साहब आके टिके ने ना, ते इतिहास गवाही दिंदा है कि उदों इत्थे चेचक दी महामारी फैली हुई सी, शीतला दा प्रकोप, लोग मर रहे सन क्योंकि उदों इलाज ज्यादा हुंदे नहीं सन ते गलियां दे लाशां रुल रहीआं सन। पर जो भी गुरु हरकृष्ण साहब जी दी नजर विच आ जांदा सी, बस एक किरपा रूपी निगाह पैण दी देर सी, सारे दुख कट्टे जांदे सन। बंगला साहब दे नेड़े तेड़े बड़ा वड्डा खुला मैदान हुंदा सी, इतनी वसों नहीं सी उदों, ते पूरा मैदान भरिया होया सी रोगियां नाल। गुरु हरकृष्ण साहब जी रोज निकलदे सन ते जिस उत्ते भी निगाह पै जांदी सी ओदे रोग कट दिंदे हुंदे सन। गुरु दी नजर दी गल है। जद आपां पढ़दे हां लख खुशियां पातशाहियां, लखां खुशियां ते पातशाहियां तैनूं मिल सकदियां ने जे एक कंडीशन है, एक शर्त है, तां तैनूं मिल सकदियां ने हजारां लखां खुशियां जे सतगुर नदर करे, जे सतगुरु जी सवली नदर पै रही होवे। हजार खुशियां कम हैं एक गम भुलाने के लिए, गम एक ही काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, गम एक ही काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। हजारां खुशियां एक छिन दे च फिक्कियां पै जांदियां ने, कित्थे बहुता खुश हो पाउंदे आ। कदी सोचदे हुंदे सां भी साइकिल नहीं है, साइकिल मिल जाएगी बड़ी खुशी होगी, जिस दिन मिली वाकई खुशी हुई। दूजे दा स्कूटर मोटरसाइकिल वेखी खुशी खत्म। सोचा जिस दिन मैनू बुलेट मोटरसाइकिल मिल जाएगी बहुत खुश होवांगा, मिल गई। दूजे दी कार वेखी खुशी खत्म, कार मिल गई। दूजे दी मर्सिडीज वेखी, ऑडी वेखी, खुशी खत्म। कदी सोचिया सी छोटा मकान बना लियांगा बहुत खुश होवांगा, खुशी हुई।
पर दूजे दा वड्डा मकान वेख्या खुशी खत्म। फिर हजारां खुशियां मिल जान, बहुता चिर खुश नहीं बंदा रहिंदा, पर रोग एक लग जावे, गम एक लग जावे, जिंदगी भर रोना पैंदा है। पर यह कद लगदा है जद गुरु दी नदर तो ਅਸੀਂ ओले हो जाते हैं। गुरु की कृपा रूपी निगाह साडे उत्ते ना पवे ना, ते हजारां खुशियां भी किसे काम दी नहीं, पर एक नजर कृपा रूपी पै जावे, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। गुरु की नदर की गल है। भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी गुरु की नजर बारे कहंदे, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की नजर बारे कहंदे, मान नमे आरे मताबे गम जाए म्यागान ऊ, यक निगाहे जां फिजाश बस बवद दरकार मां। ए गुरु गोबिंद सिंह साहब तुहाडी एक निगाह पैण दी देर है, मुर्दियां दे विच भी जीवन पै जांदा है। पर कृपा रूपी निगाह लैण दा तरीका भी आउणा चाहिदा है। भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी ने वो कृपा प्राप्त की सी गुरु तो। एक गल चेते आ गई, कह के अगे वधा। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं ना रोज लंगर भाई नंद लाल साहब जी आप बना के छकांदे हुंदे सी, ते रोज थाल तैयार करके लियाउंदे सन। अज भी लंगर दा थाल तैयार करके लैके आए, गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी दे सामने रखिया ते कहा, सतगुरु लंगर छको। पक्खा चलण लग गए। गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी ने वाहिगुरू जी दा शुकराना कीता ते लगे तोड़ के बुरकी मूंह च पाउण। ज्यों बुरकी मूंह च पाउण लगे ने सतगुरु, अचानक की वेखदे ने गुरु गोबिंद सिंह साहब के सामने एक कुत्ता बैठा है, एक कुकर बैठा है। उस कुत्ते दी नजर सतगुरु जी दी रोटी विच है। आम अपने घरां च भी तुसी देखो कोई कुत्ता हुंदा ना लावारिस भी आ जावे ते वो आस करके बैठा हुंदा है, बैठत है जाकै द्वार आसा कै बिडार स्वान, अंत करना कै तोर टूकता है डार है। वो आस करके बैठा हुंदा है। बंदा सोटा डंडा भी मारदा दुड़ाउंदा, तू चला जा तैनूं कुछ नहीं मिलेगा, पर वो सोटा डंडा खा के भी आस करके बैठा है। बंदे नूं करुणा आई जांदी है, अपनी रोटी विचों भी तोड़ के उहनूं टुकड़ा पा दिंदा है। ते इत्थे ते दया दे घर गुरु गोबिंद सिंह साहब बुरकी थल्ले रख दिती, पहला रोटी दा टुकड़ा तोड़िया ते उस कुत्ते नूं पा दिता। कुत्ता जिस तरह शुकराना करदा होया चला गया। हुण भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी ये कुछ वेख रहे ने। कहंदे दूजा दिन होया, लंगर दा थाल तैयार कीता, पर आप लैके नहीं आए, सेवादार दे हथ भेज दिता। सेवादार पहुंचिया, सतगुरु जी लंगर छको। साहब कहंदे रोज ते भाई साहब लैके आउंदे ने थाल, अज की गल है? सेवादार ने कहा भी रोटी दा थाल तां तैयार उन्हां ने ही कीता है, पर सतगुरु जी किसे काम विच रुझ गए होणगे, मैनूं भेजिआ है, आप कृपा करके लंगर छक लो। सतगुरु जी ने शुकराना कीता मालक वाहिगुरू जी दा, ते जिस वेले बुरकी तोड़ के लगे मूंह च पाउण, अचानक मेरे साहब की देखदे ने कि जिथे कल कुत्ता बैठा सी ना, उथे भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी बिल्कुल यूं बैठे ने। वैराग आ जाता कई बारी गल करदियां, बिल्कुल यूं बैठे ने। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी हैरान हो गए, आवाज मारी, भाई साहब जी तुसी आलम फाजल विद्वान, तुसी साडे नाल बैठण वाले कित्थे बैठे, उठ के इधर आओ। भाई साहब दी अखां च अथरू ने, हथ जुड़े ने, उठे नहीं। ते साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब आप उठे ते जाके जद बाहों फड़ के उठा लिया ना, ते भुब्बां निकल गईयां। भाई साहब नंद लाल साहब जी दी रो के कहंदे ने, मेरे सतगुरु मैं कल वेख्या सी, ओ एक कूकर कुत्ता आस करके बैठा सी, तुसी रोटी दा टुकड़ा ओदी झोली च पा दिता, मैं उस तों भी गया गुजरिया हां, मैं भी आस करके बैठा सी, मेरी झोली च कृपा रूपी टुकड़ा ना पिया। सतगुरु जी ने घुट छाती नाल ला के कहा, की गल करदे हो भाई साहब जी, तुहाडे हिस्से ते गुरु नानक दे दरबार दी बेअंत कृपा आई है, तुसी ते सगों कृपा वंडण वाले हो। नंद लाल तो हमरो दाता। याद रखना साध संगत जी, अत कथनी नहीं है, भाई साहब जी दी आप प्रमाणित बाणी कहंदी है, लाल सग, सग कहा जाता कुत्ते नूं, लाल सग गुलाम गुरु गोबिंद सिंह। मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे दर दा कूकर हां, मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे दर दा गुलाम हां।
कह नहीं दिता बाबा कबीर साहब जी ने, हम कूकर तेरे दरबार, भौंके आगे बदन पसार, एते कूकर हों बेगाना, भौंका स्तन ताई। कबीर कूकर राम को, मुतिया मेरो नाव, गले हमारे जेवरी, जह खिंचे तह जाओ। जिस तरह मोती नाम रख लेंदे ना कुत्ते दा, आम दुनिया रखदी हुंदी है, मुतिया मेरो नाव। कहंदे मैं ते तेरे दर दा कूकर हां, दागदारे नाम गुरु गोबिंद सिंह, मेरे मत्थे उत्ते गुरु गोबिंद सिंह जी दा नाम दागिया होया है। पहला ना गुलाम प्रथा हुंदी सी। उदाहरण के तौर पर इस गल नूं वरतिया भाई साहब जी ने, पहला ना लोग गुलाम नूं खरीदते सन। याद रखना, एक हुंदा नौकर, नौकर नूं तुसीं मजबूर नहीं कर सकते। वो नौकरी करे ते 10 साल 20 साल 50 साल करदा रहे तुहाडे कोल, नहीं तो ओदी मर्जी है। सुट के चाबी कवे संभालो अपना घर, मैं चलिया, कोई रोक सकिया नौकर नूं? पर एक हुंदा गुलाम, गुलाम विक जाता है। गुलाम दी फिर अपनी कोई मर्जी नहीं, जो मालिक कहता है वो ही करता है। गुरु नानक देव साहब जी ने कहा ना, वाहिगुरू मैं तेरे दर दा गुलाम हाँ, मुल खरीदी लाला गोला, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा। नानक घर के गोले, गोले दा अर्थ गुलाम। दास अर्ज करिया सी, जे गुरु दी कृपा प्राप्त करनी है ना, ते भाई साहब नंद लाल साहब वर्गी निमरता होनी चाहिए है। निमरता सिक्खी दी जड़ है। जिस सिख दे अंदर निमरता है, उस सिख उत्ते गुरु दी अटूट कृपा ते कृपा रूपी निगाह पै जाती है। पर अज हुंदा की है, असीं गुरुद्वारे सिख बन के नहीं आउंदे, सरदार बन के आउंदे आ। सरदारी सानू दित्ती गुरु ने, जिनकी जात वर्ण कुल माही, सरदारी ना भई कदाही, तिन्ही को सरदार बनाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। बेशक सानू सरदारी दित्ती, पर असी सरदार दुनिया लई आ, गुरु लई असी सिख ही हां। जे इत्थे सरदार बन के आवांगे, चौधरी बन के आवांगे ना, कृपा तो वांझे रह जावांगे। सिख नाम दे के गुरु ने साडी हौमे नूं मसल के रख दिता है। सिख दा अर्थ है जो सिख रिहा है, जो हाले सिख रिहा है, ओनू काहदा मान, ओनू काहदा हंकार। मान तां ओह करे ना जो कवे मैं सिख चुकिया हां। पर असी इउं सियाणे बन के आउंदे हां जिस तरह असी सिख चुके हां। नहीं, गुरु दी नदर दी जे प्राप्ति करनी है ते इउं प्राप्ति करनी होवेगी। गुरु दी नदर दी गल है, श्री हरि कृष्ण तिहाई है, जिस डिठे सब दुख जाए। साडी नदर दी गल नहीं है। बंदे दी नजर की है? बंदे दी नजर अखी वेखना रजियां बहुरंग तमाशे। बंदे दी नजर की है? नैनो नींद पर दृष्ट विकार। पहला रोग निंदर दा ते दूजा पराए तन उत्ते माड़ी निगाह पाउणी, पराए धन उत्ते माड़ी निगाह पाउणी। किस तरह गल बने? देखबे को दृष्ट ना दर्श दिखाएबे को, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। ये साडी नजर है ना, साडे कोल ओहो जी वेखण वाली पवित्र अख है कि आके गुरु नूं वेखीए गल बन जावे। ना ही साडा जीवन पवित्र है। जद बंदा अकृत कण हो जाता है ते ओदी नजर कितनी माड़ी हो जाती है। भाई साहब, भाई गुरदास साहब जी दी प्रमाणित बाणी पता की कहती है? वेख लेना साडी नजर नाल, बंदे दी नजर नाल गल क्यों नहीं बनती। कहंदे बंदे दी नजर की है? अकृत कण कौन है? जो मालक वाहिगुरू जी दे कीते नूं विसार दवे। अकृत कण कौन है? जो गुरु दे कीते नूं विसार दवे या मां बाप दे कीते नूं भी विसार दवे। अजो किस्म विच बहुते बच्चे ऐसे ने जो मां बाप तो सब कुछ लै लैंदे ते उस तो बाद बिरध आश्रमां विच सुट दिंदे ने। अकृत कण वो है जो कीते नूं ना जाने। ते जद बंदा अकृत कण हो गया ना, ते ओदी नजर इतनी माड़ी हो गई। भाई गुरदास साहब जी कहंदे, मध च रिद्धा पाए के कुत्ते दा मास। कहंदे शराब दे च कुत्ते दे मास नूं निरन लिया गया। धरिया मानस खोपरी तिस मंदी वास। मुर्दे दी खोपरी च गंदा पदार्थ रख लिया गया। रत्तू भरिया कपड़ा तिस कज्जण तास। खून नाल लिबड़े कपड़े नाल ओनू ढक लिया गया। फिर ध्यान देना कितना गंदा पदार्थ है। कुत्ते दे मास नूं शराब दे च रिन लिया गया, मुर्दे दी खोपरी च रख लिया गया, खून नाल लिबड़े कपड़े नाल ढकिया है। ढक लै चली चूहड़ी कर भोग विलास। अत माड़े जीवन वाली कोई औरत ये लैके जा रही है ते सामने तो कोई मिल गया। उन्हें पुछ लिया, आख सुनाए पुछया लाहे विश्वास।
की लैके जा रही हैं ते ढक के क्यों लैके जा रही हैं। जद कहना ढक के क्यों लैके जा रही हैं, उन्हें जवाब पता की दिता, कहन लगी नदरी पवै अकृत कहन मत होए विनाश। मता किते किसे अकृत कहन दी नदर पै जावे ते मेरा ये पदार्थ भेटिया जावे, खराब हो जावे। इतनी बुरी नजर हो जाती है किस दी, जो अकृत कहन हो जाता है। इस करके बंदे दे वेखण नाल गल नहीं बनदी। हां, बंदे दी नजर भी पवित्र हो सकती है जे गुरु दी सवली नजर पै जावे, नेत्र पुनीत भये दर्श पेखे, फिर गल बनेगी। पर एक सवाल खड़ा हुंदा कि गुरु दी नजर च बरकत कित्थों आई कि एक नजर पवे श्री हरकृष्ण ते आईयां, जिस डिठे सब दुख जा सारे दुख कट्टे जान। एक नजर पवे तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है, जन्मां जन्मांतरां दी मैल कट्टी जावे। एक नजर पवे लखां खुशियां ते पातशाहियां मिल जान। एक नजर पवे मुर्दियां दे विच भी जीवन पै जावे। एक नजर पवे गुरु हरकृष्ण साहब जी दी ते अखां दी रोशनी वापस आ जावे। एक नजर पवे ते गूंगा बोल पवे, आवाज वापस आ जावे। एक नजर पवे गुरु दी ते कैंसर वर्गे रोग कट्टे जान। ये बरकत गुरु दी नजर च आई कित्थों? ये दास ने ये बड़े मिरेकल, ये बरकतां 10 साल हैडगंथी रहंदियां बंगला साहब ये कुछ वेखिया दास ने। बहुत तर्कवादी हुंदा सी मैं भी ये किस तरह हो सकदा, वो किस तरह हो सकदा है। पर उत्थे वेखिया, गल थोड़ी जी कर जावां कि उत्थे लोग पुछ लैंदे हुंदे सन कि ज्ञानी जी तुसी कहंदे हो कि गुरु करामात नहीं विखाउंदा। दास ने कहा हां जी करामात नहीं विखाउंदा। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शहीदी तक दे दी पर करामात नहीं विखाई, क्योंकि 3 शर्तां च एक शर्त यह भी सी कि या ते करामात विखाओ ते बच जाओ। सतगुरु जी ने कहा करामात है कहर फकीर न दसे, साईं खड़ा सिर ऊपर हसे। ते संगत कहंदी कि ज्ञानी जी की ये करामात नहीं है कि अखां दी रोशनी वापस आ गई। यूपी शहर तो एक मुंडा सी जवान, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਨ 96 96 ਤੋਂ ਤੇ ਦਾਸ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਪਏ, ਅੱਖਾਂ ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਪਰ ਜਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਬਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਕਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਰਾਤੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਂਦੇ ਹੀ ਰੋ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵੈਰਾਗ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਇੰਸ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਚ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ? ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਰਾਮਾਤ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਕਰਮ ਪਲੱਸ ਅਤ ਕਰਾਮਾਤ।
जिस तरह रामैया है ना, राम प्लस मैया रामैया। भगत रविदास जी ने कहा कि वाहिगुरु मैं तैनू नहीं वेख्या, अपनी मां नू वेख्या है, तू बिल्कुल मेरी मां वर्गा है। ते नाम दे दिता राम प्लस मैया मां। इस तरह रामैया शब्द दो शब्दों का जोड़ है। इस तरह करामात कर्म प्लस अत करामात, कर्म की जो कुछ असी करते हैं। कोई इंजीनियर है, वो इहो जिहा उन्हों बरकत वाहिगुरू वालों मिलती है कि वह ऐसी बिल्डिंग खड़ी कर दिंदा है जिन्हों वेख के एक बारी वाह निकल जाती है। लोग कहते ने ते करामात हो। कोई डॉक्टर ऐसा हुंदा है जिन्हों लोग इत्थे तक तुलना देंदे ने कि मुर्दियां दे विच भी जान पा दिंदा है। ये ते करामात ही कर दिंदा है। जादू टोने करने वाले जादूगर हथ की सफाई नाल वो कुछ कर जाते हैं जो असी नहीं कर सकते, तो साडे लई करामात हो जाती है। रिद्धियां सिद्धियां दे मालक गुरु नानक देव साहब जी ने कहा सिद्ध होवां सिद्ध लाई, रिद्ध आखां आओ, गुप्त प्रगट होए बैसां लोक राखै भाओ। साहब कहते मैं नहीं करना चाहता है, क्योंकि रिद्धियां सिद्धियां करके भी मान हो जाता है, पर हुंदियां ने रिद्धियां सिद्धियां। कोई गुप्त हो सकता, प्रगट हो सकता है, कोई कई किलोमीटर दूर बैठा आवाजां सुन सकता है, पवन आहारी भुखिया रह सकता कई कई दिन। रिद्धियां सिद्धियां दे मालक जो कुछ असी नहीं कर सकते वो कर दिंदे ने, साडे लई करामात हो जाती है। पर करामात पता क्यों है? क्योंकि उन्हां दे कर्म दी कोई अत है। किते जाके इंजीनियर मुक जाता है, बस हुण मैं इस तो वध नहीं कर सकता। बड़े बड़े डैम पानी नूं रोकना होवे, कुछ चीजां इंजीनियर कर दिंदे ने, पर किते जाके मुक जांदे ने, इस तो वध मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर जिन्हों लोग भगवान का दर्जा दे दिंदे ने कि मुर्दियां दे विच भी जान पा दिंदा है, पर वह भी मुक जांदा एक जगह जाके, बस जी इस तो वध मैं कुछ नहीं कर सकता। हुण दवा कम नहीं करेगी, दुआ कम करेगी, मुक गया। जादूगर एक जगह मुक जाते हैं, बस इतना कर सकदा। जो इतना कर सकदा ना, उहदे कर्म दी अत हो गई। जिहदे कर्म दी अत है वह है करामात, पर गुरु दे कर्म दी कोई अत नहीं। वाहिगुरु दे कर्म दी कोई अत नहीं। वाहिगुरु जो जा चाहे कर सकदा है। जल ते थल कर थल ते कुआं कूप ते मेर करावै, धरती ते आकाश चढ़ावै, चढ़े आकाश गिरावै। वो सब कुछ कर सकता है। भूचाल आउंदे ने, भूकंप आउंदे ने, शहर दे शहर गर्क हो जाते हैं। कदी किसी ने क्या करामात हुई है? सुनामी लहर आउंदियां ने, सब कुछ डुब जाता है, कदी किसी ने क्या करामात होंदी है? वो करामात नहीं है, क्योंकि वाहिगुरु सब कुछ कर सकता, उहदे कर्म दी कोई अत नहीं। बस जो ओहदे कर्म दी अत नहीं ना, बिल्कुल इउं गुरु दे भी कर्म दी कोई अत नहीं। एक जगह गुरु वाहिगुरु ही हो जाता है। बेशक दसां गुरुआं ने अपने आप को परमेश्वर नहीं अखवाया, पर एक अवस्था ऐसी आउंदी है जिथे गुरु ते परमेश्वर एक हो जाते ने। जब पढ़ते हैं ना, तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू, जिते क्या अब तो जा चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भये है कोई न सकै पछानी। जिथे पहुंच के कहते ने गुर कृपा जह नर कौ कीनी, तेह ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों जो पानी संग पानी। जिस तरह पानी च पानी रल के एक हो जाता, इस तरह गुरु वाहिगुरु विच रल के एक हो जाता है। उत्थे पहुंच के कहा जाता गुर परमेश्वर एक हो जान। ते इत्थे जो वाहिगुरु कर सकदा है वो गुरु भी कर सकदा है। जो वाहिगुरु कर सकदा है वो गुरु भी कर सकदा है। ते वाहिगुरु ते जो चाहे कर दे। प्रभ भाव है बिन सास दे राखे, वो जे चाहे ते श्वासां तो बिना भी रख सकदा है। सतगुर मेरा मार्ज वाले, सतगुर मेरा सर प्रतपाले। ते बिल्कुल इउं गुरु भी सब कुछ कर सकता है। गुरु हरकृष्ण साहब जी की परख कर ली सी। गुरु हरकृष्ण साहब जी का पावन प्रकाश कीरतपुर साहब विखे गुरु हरराज साहब जी दे गृह विखे माता कृष्ण कौर जी की गोद तो होया। पिता हरराज साहब जी तो हर शब्द लिया गया, ते माता कृष्ण कौर जी दे नाम तो कृष्ण शब्द लिया गया, ते नाम रखा गया हर कृष्ण। गुरु हरकृष्ण साहब जी तो बड़े भरा राम राय जी सन।
पर जब 5.5 साल की उम्र च गुरु हरकृष्ण साहब जी को गुरगद्दी दी गई, क्योंकि राम राय जी पिता तो इनकार ही हो गए सी, गुरु तो इनकार ही हो गए सी। औरंगजेब कोल पहुंच के बाणी भी बदल दी सी। मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्यार नूं कह दिता मिट्टी बेईमान की है। गुरु हरराज साहब जी ने इस गल नूं इतना बुरा मन्निया कि सतगुरु जी ने कह दिता बड़ ऐश्वर्ज हेठ कर फूला सतगुर आशा उरते भूला। तनु औरंगजेब ने ऐश इशरत दे समान विखा सिंघासन ते बिठाया ते तू गुरु दे सिद्धांतां नूं भुल गया, तू बाणी तक बदल दिती। आप रहो तुरके शर्मा ही अब हमरे मुख लागो नाही। तू तुरकां कोल ही रह, हुण तू साडे मत्थे ना लगी। ते 5.5 साल की उम्र च पूर्ण परख करके ते गुरु हरराज साहब जी ने गुरु हरकृष्ण साहब जी को गुरगद्दी दे दी। जब गुरगद्दी दी ना, उत्थे नेड़े तेड़े रहन वाले जो लोग जिन्हां दी दुकानां बंद होईयां पईयां सन गुरु दे ज्ञान करके, अंधविश्वास दी दुकानां बंद होईयां पईयां सन, उन्हां नूं मौका मिल गया। वो ज्योतिष तांत्रिक मौलवी उन्हां ने रौला पा दिता कि जी 5.5 साल का बच्चा गुरु किस तरह हो सकता है। ते जे गुरु है ते गुरु नानक देव साहब जी ने दीपालपुर दे कोड़ी दा कोड़ दूर कीता सी। गुरु अमरदास साहब जी ने प्रेमा खत्री दा कोड़ दूर कीता सी। ते जे ए भी गुरु ने ते ए भी किसी कोड़ी दा कोड़ दूर करन ते चलाकी नाल ना एक कोड़ी लभ के लै आए। सोचदे सन कि 5.5 साल का बच्चा गुरु थोड़ा हो सकता है ते कोड़ ते दूर होवेगा नहीं, इसी रौला पा देंगे गुरु ही नहीं है। पर इन्हां नूं की पता कि इत्थे उस जोत दी बरकत है। जोत उमा जुगत साइंस काया फेर पलटी है। इत्थे उम्र दी गल नहीं है, इत्थे धुर दरगाह दे किरपा दी गल है। कहंदे कोड़ी नूं सामने लिटा दिता जिथों सतगुरु जी दी पालकी लंघदी सी। कोड़ी नूं कहा तू पुकार करी तेरा कोड़ दूर कर देंगे। कोड़ी ते विचारा असल च कुरला रहा सी दुख नाल। उन्हें जद पुकार की जानी जान सतगुरु जानते सन कि लोग चलाकी कर रहे ने, पर कोड़ी दा कोड़ वेख के ते कुरलाउणा वेख के दयालु सतगुरु कोमल हिरदा रुक गए। कहा इनू इधर लै आओ। सेवादार लैके आए। साहिब गुरु हरकृष्ण साहब ने अपना निजी रुमाल कढ़िया, शरीर उत्ते इउं घुमा के ते नजर भर के जद वेख्या किरपा रूपी निगाह पैण दी देर सी। श्री हरकृष्ण तिहाई है जिस डिठे सब दुख जाए। उदों ही रोग कटिया गया, शरीर अरोग हो गया। वो निंदा करना चाहते सन, सगों सतगुरु जी की उस्तत हर पासे फैल गई। कदी भी ये शक मन च ना लियाउणा कि 5.5 साल की उम्र च कोई गुरु किस तरह हो सकता है। गल कह के गुरु ग्रंथ साहब जी वाले पासे आवां। सुकरात महान विद्वान तुरिया चला जा रहा सी समुंदर दे किनारे। बड़ा जतन करदा सी, बड़ी खोज करदा सी, बड़ी किताबां पढ़दा सी, ग्रंथ पढ़दा सी कि मैं मालक वाहिगुरू नूं पूर्ण तौर ते जान लिया। पर जितना जानन दा जतन करदा सी, वाहिगुरू होर विशाल होर अथाह हुंदा चला जांदा सी। ते अज सोचां च सोचदा है कि वाहिगुरू मैं की करां, मैं किस तरह तैनूं पूर्ण तौर ते जाना, तू होर विशाल होर अथाह हो जाता है, मेरी मत बड़ी थोड़ी है। अचानक की वेखदा है कि समुंदर के किनारे एक बच्चा बैठा है ते बच्चे दे हत्थ च एक भांडा है ते भांडे दे च चम्मच नाल पानी पाई जा रहा है। हुण बार बार पानी पाउंदियां पाउंदियां जदों भर जांदा है फिर डोल दिंदा है, फिर दोबारा भरना शुरू करदा है, फिर दोबारा भरना शुरू करदा है, फिर भर जांदा, फिर डोल जांदा। सुकरात ये वेख रहा है। जद तीजी वारी इस तरह होया ना ते रहा ना गया सुकरात तो। कह दिता बच्चे किहो जी नादानी कर रहे हैं, किहो जी नादानी कर रहे हैं कि तेरे छोटे जे भांडे दे च अथाह समुंदर किस तरह समा सकता है, ये तेरे भांडे च नहीं आवेगा। बस बच्चा उसे वेले उठिया ते उन्हें भांडा वगा के समुंदर च मारिया ते कह दिता की होया, जे समुंदर मेरे भांडे च नहीं आ सकता, मेरा भांडा ते समुंदर च आ सकता है ना।
मेरा भांडा ते समुंदर समा सकता है। बस कहण दी देर सी, सुकरात पैरां ते डिग पिया कदमां च उस बच्चे दे कि बच्चे अज तू मैनू समझा दिता, सूत्र दे दिता। की होया? मेरे छोटे जे दिमाग च मद च अथा विशाल वाहिगुरू नहीं समा सकदा, पर मैं ते वाहिगुरू च समा सकदा हां ना। मेरी मत ते ओदे च समा सकदी है। उसे वेले विदवता ता अहंकार टुट गया ते निरंकार प्रगट हो गया। छोटा जा बच्चा समझा जाता है। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। जे ध्रुव भगत ते प्रहलाद छोटी उम्र च 7-8 साल दी उम्र दे विच भगत बन सकदे ने, जे साहबजादे 7 ते 9 साल दी उम्र दे च महान शहीद हो सकते ने, ते गुरु नानक दे दरबार विच ओ कृपा भी वरतदी है कि 5.5 साल दा बच्चा गुरु भी बन जाता है। क्योंकि इत्थे शब्द गुरु दी गल है। जद ना मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री सन, ते उदों जद गुरु ग्रंथ साहब जी दा 400 साला प्रकाश पुरब मनाया गया सी, पहला प्रकाश पुरब, ते उन्होंने एक गल कह दी सी बई ये गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश पुरब नहीं है, ये आद ग्रंथ दा है, पोथी साहब दा है। अपनी जगह वो ठीक कह रहे सन, क्योंकि वो एक पक्ष वेख रहे सन। वो ये वेख रहे सन कि उदों तक गुरगद्दी गुरु अर्जन देव साहब जी कोल सी, ते गुरु अर्जन देव साहब जी तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तक गुरगद्दी रही सी गुरुआं कोल। ते भी गुरगद्दी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने उदों दिती गुरु ग्रंथ साहब जी नूं, जद कहा सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। वो पक्ष वेख रहे सी, पर जिहड़ा डूंगा पक्ष सी ना, वो ये सी कि शब्द आरंभ तो गुरु है। गुरु नानक देव साहब जी तो जब पूछा गया सी ना, तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, ते गुरु नानक देव साहब जी ने कहा सी शब्द गुरु सुरत तुन चेला, भाव कि मेरा गुरु शब्द है। अज साडा गुरु भी शब्द है। जब सानू हुक्म हो गया सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, देहधारी प्रथा नूं खत्म कर दिता। शब्द साडे गुरु दा गुरु, शब्द साडा गुरु, ते 10 गुरुआं ने अपने आप नूं, भावें कि गुरु इको ही है, कहने चाह रहा 10 गुरुआं नूं, 10 शरीर होए ने, गुरु इको ही है, जोत इको ही। वो शब्द जोत ही सी, वो शब्द गुरु ही सी, जो गुरु नानक देव साहब जी तो विचर के अखीर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तक आके ते फिर उसे शब्द च समा गई जिथों आई सी। वो ज्ञान रूपी जोत सतगुरु जी ने सानू उत्थे पहुंचाया। भावें उन्होंने देह च रहिंदियां अपने आप नूं परमेश्वर कदी नहीं अखवाया, पर उन्होंने भी बाणी उचारण करन लग्या बाणी बारे कह दिता, वाह वाह बाणी निरंकार है जिस जे वड अवर ना कोई। बाणी निरंकार है, बाणी आप वाहिगुरु है। क्यों है? क्योंकि वाहिगुरु दे बोल ने। जिन्होंने बाणी उचारण किए उन्होंने कहा हाँ आप बोल ना जानदा, मैं कहिया सब हुक्माओ जियो। उन्होंने कह दिता जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। भाई लालो ये मैं नहीं बोल रहा, ये मालक वाहिगुरु जो बुलवा रहा वो मैं बोल रहा। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो, गुर सिखो हर करता आप मुंह कढ़ाए। वो करता आप मुंह तो कढ़वा रहा, मतलब कि वो बोल रहा, ते जो बोल रहा वही है ए, ते बोल रहा वाहिगुरु, ते वाहिगुरु है। शब्द साडे गुरु दा गुरु, शब्द साडा गुरु, शब्द आप वाहिगुरु। ते जब जे शब्द साडा गुरु है ते गुरु बारे की कहते हैं? गुरुदेव माता गुरुदेव पिता। गुरु ही मेरी माता है, गुरु ही मेरा पिता है। ते जे गुरु साडी माता, गुरु साडा पिता है, ते जो किस समय बच्चे की करते हैं मां बाप नाल? जब बहुते पढ़ लिख जाते ना बच्चे, उदों उन्हां दे सामने मां बाप ना समझ साबित हो जाते हैं। 13-14 साल का बच्चा मां नूं कहंदा तू पागल है, तैनूं की पता? तुसीं ना बोलो जी, मैनूं सब पता है। अज बच्चे मां बाप की जुबान बंद कर देना चाहते हैं।
जद ना माँ बाप पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बना देंदे ने या कारोबार दा मालक बना देंदे ने ते उदों बच्चे पता की कहंदे ने, पिता जी माता जी बैठो तुसी पलंग उत्ते। ये भी कुछ बच्चे करते हैं, हर एक बच्चा नहीं करता। ते जिहड़े करदे ने वो भी किस तरह करदे ने, कहंदे पिता जी माता जी बैठो तुसी पलंग उत्ते, तुहानूं खाना कपड़ा चंगा मिलेगा, तुहाडे लई डॉक्टर ड्राइवर दा भी इंतजाम कर देंगे, गिफ्ट तोहफे भी लियावांगे ते रोज पैरी हथ भी लावांगे, मत्था भी टेकांगे, पर बोलियो कुछ ना, बोलियो कुछ ना, क्योंकि तुहाडे तो ज्यादा असी सियाणे हो गए हैं। मां बाप दी जुबान बच्चे बंद कर देना चाहुंदे ने, अपनी चलाउंदे ने, पर जद मां बाप दी जुबान बच्चे बंद कर देना चाहुंदे ने ना, उदों बड़ी सट वजदी है, चोट पहुंचदी है। ते उदों कई बारी मां बाप इत्थे तक भी कह देंदे ने। इलाहाबाद दा रहन वाला एक जज होया जिहदा नाम सी अकबर इलाहाबादी, जिहड़ा जज बनया, बड़ी कानून दी किताबां पढ़ियां होणगियां तां ही बनया है, पर जद बच्चों तो चोट पहुंची ना हिरदे नूं, सट बजी, ते उन्हें पता की लिख दिता, हम जहां में ऐसी कुल किताबें काबिले जब्ती समझते हैं कि जिन्हें पढ़ के बच्चे माँ बाप को खपती समझते हैं, कि जिन्हें पढ़ के बच्चे माँ बाप को खपती समझते हैं। वो कहता मेरे भाने दुनिया दी सारी किताबां जब्त कर लैनियां चाहिदियां ने, जो खरीद के भी माँ बाप ने दित्तियां, रातां जाग जाग के पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बनाया। अज ओही बच्चे माँ बाप नूं खबती या पागल कह देण ते कहंदे मेरे भाने किताबां जब्त कर लैनियां चाहिदियां। बेशक ओहदे कहण ते किताबां जब्त नहीं हुईयां, पर जे गुरु ग्रंथ साहब गुरु पिता मुंह मोड़ लैण ना, ते फिर भावें हजारां या लखां दी किताबां खरीद के दे दईए, बच्चे पढ़ ही नहीं सकणगे। ना को मूर्ख ना को सियाणा, वरता सब कुछ तेरा भाना। अजोके समय दे बच्चे मां बाप दी जुबान बंद कर देना चाहुंदे ने, किते यही कुछ असीं गुरु नाल भी ते नहीं करदे। सतगुरु जी बैठो तुसी तखत उत्ते, सोने दी पालकियां बनवा देंगे, सोने दे चवर झुला देंगे, लख लख 5-5 लख दे पोशाके चढ़ा देंगे। बंगला साहब दरबार साहब 5-5 लख दे पोशाके चढ़ जाते हैं, राती चढ़ते हैं, सवेरे उतर जाते हैं। भेटावां भी रखांगे, लंगर भी लावांगे, इत्थे बस नहीं मत्था भी टेकांगे, पर बोलियो कुछ ना, बोलियो कुछ ना, क्योंकि तुहाडे तो ज्यादा असी सियाणे हो गए हैं। पर गुरु तां कह दिंदा, सतगुरु नूं सब को वेखदा, जेता जगत संसार। गुरु के सिखा तू कल्ला नहीं वेख रहा, ये दरबार ते सारियां लई खुला है। पर एक गल याद रखी, डिठै मुकत ना होवे जिचर शब्द ना करे विचार। केवल तेरे वेख लैण नाल गल नहीं बनेगी, जद तक शब्द दी विचार तेरे पल्ले नहीं पैंदी। हुण शब्द है की, शब्द है की जो आपां विचार कर आए हैं। शब्द साडे गुरु दा गुरु, शब्द साडा गुरु, शब्द आप वाहिगुरु। ते जे गुरु साडी माता है, गुरु साडा पिता है, ते फिर अजोके समय वांग जद बच्चे बहुते पढ़ लिख जाते हैं ते मां बाप की जुबान बंद कर देना चाहते हैं, उही असी करते हैं। अज तुसी गुरुद्वारियां दे विच वेख लो, तुसी अपना जीवन भी वेखियो, माफ कर देना मैनू, गुरुद्वारे किहड़ा असी सत्संग विच आउंदे हैं, बस वक्त देखते हैं, जिस वेले टाइम मिलेगी ना लंघदा होया मत्था टेकदा चला जावांगा। लिस्ट ही ते सुनाउणी है जाके गुरु नूं, मैनू ये भी दे दई, मैनू वो भी दे दई, मेरा कारोबार चल जावे, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाण, मैनू कार मिल जावे, मैनू घर बार मिल जावे। वो लिस्ट है रोज दी, उही ते सुनाउणी है, गुरु नूं सुनना थोड़ा। अज भी सवेरे दास बंगला साहब यही बेनती कर रहा सी कि दौड़दे आउंदे कई कई किलोमीटर की दूरी तय करके, पर आउणा किहो जिहा, दौड़दे आए, देग लई भेटा कीती, भाई साहब आ जाओ इत्थे आ जाओ, सामने खड़े हुए अरदास कीती, फिर कोई होर कोना लभ्या उत्थे अरदास कीती, फिर सुखासन वाले स्थान तो निकलदियां अरदास कीती। हुण अरदास करन लग्गियां असीं कोई गुरु नूं सुणदे नहीं, सुणाउंदे आ, भावें कथा हो रही होवे, कीर्तन हो रहा होवे, पर अरदास करन वाला ते अपनी लिस्ट गुरु दे सामने रख रहा हुंदा है। ते जे तीन तीन जगह तो खड़े होके गुरु नूं अपनी सुनाई, हुण कुछ गुरु दी भी सुन लैंदा, कुछ गुरु दी भी सुन लैंदा, पर गुरु दी सुन लई टाइम कित्थे है, बस निकलिया ते तुर गया।
ਵੱਡੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਗਿਫਟ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਸਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਨਾ ਚਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਫੂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਬੰਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੈਂਪ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਪੜੋਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਧਨਵਾਨ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਮਝਾਂਗਾ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਸ ਜਦ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾ ਸਮਝ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ 18-19 ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਆਇਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਂਢਣਾ ਪੜੋਸਣਾ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸਾਂਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ 1-2 ਕਲਾਸਾਂ 1-2 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪੈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ 2 ਸੇਬ ਪਏ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸੇਬ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੇਬ ਨੇ? ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ 1। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਿਖ ਦੇ ਫਿਰ 1। ਮਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 1। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ 2। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਪਲੱਸ ਜੋੜ ਜਮਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇ 2। ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 2। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋੜ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਜੋੜਿਆ 1 + 2 ਤੇ ਜੋੜ ਆਉਣਾ ਸੀ 3। ਜਦ 3 ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪੜ ਕੇ ਕਿ ਸੇਬ 2 ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3 ਨੇ। 3 ਨੇ। ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਚੋਂ ਬੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੇਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲੈ। ਇੱਕ ਸੇਬ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਖਾ, ਇੱਕ ਸੇਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੀਜਾ ਤੂੰ ਖਾ। ਤੀਜਾ ਤੂੰ ਖਾ। ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਵੇ, ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਵੇ। ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੱਥ ਤੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਹੱਥ ਤੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ 4 ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏਗਾ, 4 ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏਗਾ ਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੱਥ ਤੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪਰ ਜਦ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸਮਝ ਆਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿਓ,
हीरे जवाहरातां दा जो कुछ लुटिया सब कुछ, ते जनाजे विचों हथ बाहर रखो। है क्यों? दुनिया नूं पता लगे सिकंदर खाली हथ जा रहा है। याद रखना, अखीरला संदेश तुहानूं देना चाहुंदा, क्योंकि अज साडे च भी बड़ी गल्लां आ रही ने कि असी गुरु ग्रंथ साहब जी नूं छड्ड के मड़ियां, मसाणा, कबरां, मूर्तियां घरां च भी रख लैंदे ने लोग। याद रखना, गुरु ग्रंथ साहब जी सिद्धा राह ने। सिद्धा राह भावें 100-200 मील दा होवे ना, बंदा बेफिक्र तुरिया चला जांदा ते मंजिल ते पहुंच जांदा। पर जे विच चौराहा या दोराहा तराहा आ जावे ना, वो चौराहा दोराहा हुंदा 50 फीट दा या वध तो वध 100 फीट दा होवेगा, पर बंदे नूं कन्फ्यूज कर दिंदा। उत्थे बड़े सुचेत होने की लोड़ है। राह होशियार होके चुनना है। जे गलत राह पै गए ते खज्जल खुआरी होनी है, समा भी व्यर्थ जाना ते मंजिल भी नहीं मिलनी। सानू सिद्धा राह गुरु ग्रंथ साहब जी दिता है। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। सानू नहीं लोड़ भटकण दी, किते भी किसे देहधारी गुरुआं कोल किते भी। कोई मेरी बच्ची, बेटी, माता, भैन किसी देहधारी संत साध कोल या गुरु कोल कल्लिया कमरे च कुछ समा भी बैठ जावे ते निकले ना ते लोकां ने इल्जाम लगा देना है। कुछ ना भी कीता होवे ते कह देणगे पता नहीं की कर रही सी उहदे नाल बैठी। पर सतगुरु साहब गुरु ग्रंथ साहब जी इहो जे गुरु पिता सानू मिले ने। कोई मेरी बच्ची, माता, भैन भावें सारी रात गुरु ग्रंथ साहब जी दी गोद च बैठ के गल्लां करदी रवे, गोद दा निग माणे जिस वेले निकलेगी ना, लोकां दे सिर सजदे च झुक जाणगे भी गुरु दी बेटी गुरु कोल बैठ के आ रही है। इहो जिहा गुरु कित्थे मिलेगा सानू? बस गुरु ग्रंथ साहब जी ते लड़ लगो। सत्कार हर धर्म दा सानू सिखाया। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। हर एक नू खुल है अपने धर्म अनुसार, पूजा करन दी, इबादत करन दी। बस ये दरबार सारियां लई खुला है। कोई भी आवे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारियां नू गुरु दरबार की कृपा मिलेगी। पर साडे गुरमत दे सिद्धांत, सिख रहत मर्यादा, उस अनुसार असी जीवन जीना है। इतनी क सेवा परवान करनी, बेअंत होइयां भुल्लां बख्श लैना। मैं धन्नवादी हां इत्थे दे प्रबंधक सेवादारां दा, सरबत साध संगत दा ते सीसगंज साहब सेवक जथे दे वीरां दा, वो भी इत्थे पहुंचे ने। सतगुरु साहब गुरु ग्रंथ साहब जी दी सेवावां वो बड़ी रूह नाल करते ने। बंगला साहब, सीसगंज साहब, हर स्थानां ते जा जाके भाई साहब सत्कारयोग भाई सतिंदरवीर सिंह जी जो दरबार साहब तो पुजे ने, वो सीसगंज साहब सेवक जथे वाले वीरां ने ही ये सेवावां लईआं। मैं कहा भी भाई साहब जी नूं बुलाउणा है। चाहिदा ये सी कि इत्थे ना बाहर पैर रखण दी जगह ना हुंदी, पर पता गलतियां होर किसे दी नहीं, तुहाडीआं अपणीआं ने। ईसाई धर्म पता क्यों अगे वध रहा है? उन्हां दा बच्चा बच्चा प्रचारक है, पर साडे हालात वो ने। मैनू खिमा कर देना, तुहाडे विच कई बहुत जीवन वाले भी बैठे होणगे, पर आम हालात ये ने। किते शराबां दे दौर चलने हुण ना, कॉकटेल पार्टी होवे ते फोन कर करके लोग पुछणगे उत्थे चल रहे हैं, उत्थे विआह जन्मदिन ते चल रहे हैं। कोई विआह शादी होवे, भैणां एक दूजे नूं याद दिवाउंदियां ने, कार्ड आया विआह दा जाना है। पर जिथे गुरु दा पुरब मनाउणा होवे ना, उदों साडी जुबान बंद हो जांदी है। असीं बड़े मतलबी हो जांदे हां, दूजे दा भला ना हो जावे किते। चार प्रकार दे मनुख, पहले बेकार, दूजे कार, तीजे उपकार, चौथे परोपकार। पहली प्रकार दे बंदे बेकार आंदे ने, बेकार चले जांदे ने। शराब खाना, जुआ कर, वैश्या दा द्वारा, ना गुरु चेते ना वाहिगुरू चेते, बेकार आए बेकार गए।
ਦੂਜੇ ਕਾਰ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਣੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਉਪਕਾਰ, ਕੁਝ ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜਦਾ ਤੇ ਵਿਗੜੇ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਵਿਗੜੇ, ਮੇਰਾ ਸੁਧਰੇ। ਪਰ ਚੌਥੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਆ ਜਾਵੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ, ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਜੈਸੇ ਸਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੈ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ, ਤੈਸਾ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਕਉ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਤਨਾ ਪੁਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚ 200-300 ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, 2:30-3 ਵਜੇ ਦੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਾਗੋ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਕਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਖੋਲਣਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੁਪਾਓ ਉਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ। ਆਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਰਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, विसरिया जिन्हें नाम ते पोह पहाड़ दिए। जो आशिक होते हैं मौत के वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझकर शरीर को खुशी से फोड़ देते हैं। ना तख्तो ताज ना हूरों की हसरत है, खुदा भी खुदाई दे तो मोड़ देते हैं, खुदा भी खुदाई दे तो मोड़ देते हैं। राज ना चाहो मुकत न चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे, चार साहबजादियां ने करके वो विखा दिता सी। जिन्हां दी उस शहीदी नूं
ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਦ देती है गर्दिशे दौरां, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब हद से गुजरता है, मौत भी झुक के सलाम करती है। इश्क जब हद से गुजरता है, मौत भी झुक के सलाम करती है। पर झूठे पासे अजे इश्क जा रहा है, सच्चे पासे रब वाले पासे घट। भाई साहब जद कीर्तन करते ने इतनी मिठास है। मैं सरदार दर्शन सिंह जी नूं कह रहा सी, मैं कहा भाई साहब जी कीर्तन ते है ही है, जीवन इतना सादगी वाला, इतना प्रेम वाला, प्यार वाला स्वभाव, ये गुरु रामदास साहब जी दी बरकतां ने। सांझे तौर ते सारियां लई अरदास है, श्री हरि कृष्ण तिहाई है, जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै, घर नौ निध आबै धाए, सब थाई होए सहाय, बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।